खबर महाराष्ट्र की राजनीति से है, जहां हलचल एक बार फिर से सियासी तौर पर तेज हो गई है। और ये हलचल शुरू इसलिए हुई क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार नहीं पहुंचे। अजीत पवार ने सेहत ठीक ना होने का हवाला दिया और उधर दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। तो अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अजीत पवार के मन में क्या है। खराब सेहत का हवाला देकर बैठक में नहीं पहुंचते हैं अजीत पवार, लेकिन उसके बाद अपने घर पर जो एनसीपी कोटे के मंत्री हैं उनके साथ मंथन भी कर लेते हैं अजीत पवार। ये चल क्या रहा है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से नीरज हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय का रुख करते हैं पहले और जरा जानते हैं महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा क्या हो रही है। मृत्युंजय। रोमाना, देखिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो अजीत पवार ये कहते हैं कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तबीयत खराब है और वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते हैं, जो कि दोपहर 12 बजे थी। लेकिन 6 घंटे बाद वो अपने बंगले पर अपने गुट के नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के नाम पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली जाते हैं अमित शाह से मिलने, लेकिन उनके घटक दल अजीत पवार, जो कि बड़ा गुट है और खुद उप मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं जाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में। तो सवाल उठना लाजमी है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यह हकीकत भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि जो अयोग्यता का मामला एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों पर मंडरा रहा है, एक वो चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ है, क्योंकि इस पर दबाव है कि जल्द से जल्द फैसला आए। और यहां तक कि कोर्ट का रुख भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार चाहते हैं कि जब हिस्सेदारी 3 पार्टियों में हुई है, भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की, तो उनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखना चाहिए। जो आश्वासन पहले भाजपा ने देकर उन्हें अपने साथ एनडीए में शामिल किया था, उस पर अमल करना चाहिए, यानी कि हिस्सेदारी। अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो अजीत पवार के फ्रैक्शन को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रोमाना, इस बीच बड़ी दिलचस्प बात यह सामने आई है कि कांग्रेस के नेता है संजय निरुपम, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, एबीपी न्यूज से बातचीत में भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा रही है, अजीत पवार अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर मैं आपके पास लौटूंगी। नीरज पांडे का जरा रुख कर लेते हैं और नीरज से जान लेते हैं। तो नीरज, ये जो दिल्ली में बैठक हुई है शाह के साथ, शिंदे और फडणवीस की, इसका एजेंडा क्या रहा, कुछ पता चल पाया? देखिए रोमाना, निश्चित रूप में जो मृत्युंजय कह रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट सही हैं और कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग ही सबसे बड़ा मुद्दा है। कल जब बैठक हुई तो बैठक में भी पावर शेयरिंग को लेकर बात हुई। दरअसल 14 सीटें खाली हैं। 14 सीटों में जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो भाजपा अपने पास 10 सीटें मंत्रिमंडल में रखना चाहती है और 2 शिंदे गुट को और 2 अजीत पवार गुट को देना चाहती है। लेकिन अजीत पवार गुट और शिंदे गुट दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि हमें कम से कम 4 मंत्री पद दिए जाएं और भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से अपने पास सीटें कुछ कम रखे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सेदारी के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।